जितने भी छात्र 2023 में हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं या जिनका भी एग्जाम फर्स्ट सीटिंग यानी प्रथम पाली में है, तो आप लोग एग्जाम हॉल में घुसने से पहले इस क्लास को बिल्कुल अच्छे तरह से कर लीजिए। जी हाँ, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको उन क्वेश्चन को दिखाने वाला हूं जो आपको सीधे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आपको एग्जाम हॉल में घुसने से पहले हाल में क्लास को देख लेना और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर जरूर कर देना। जी हाँ, ताकि आपको फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे क्लास की ओर चलेंगे और आप लोग किसी भी हाल में क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप क्लास को स्किप करेंगे तो आपको बाद में पछतावा होगा। जी हाँ, इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे तरह से क्लास को करना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे और आप लोग भी क्लास को अच्छे तरह से देखने की कोशिश कीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? जी हाँ, तो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पे आपको ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। अब देख लीजिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, तो आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में स्क्रीन में बताइए कौन सा होगा। संध्या का विलोम है। जी हाँ, संध्या का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, संध्या का प्रातः हो जाएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है? आदान का विपरीतार्थक शब्द है। जी हाँ, तो आदान का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आदान का प्रदान हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है? आंसू शब्द है। जी हाँ, तो आंसू कैसा शब्द है? तो यहाँ पे 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तद्भव हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, तो 5 में क्या बोला जा रहा है, तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बीजक के रचयिता कौन है? जी हाँ, तो बीजक के रचयिता कौन है? 5 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कबीरदास हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है? गोद में सोने वाला कहलाता है। जी हाँ, तो क्या कहलाता है गोद में सोने वाला? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अंकशाही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है? गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। जी हाँ, तो क्या कहलाता है? जो गुरु के समीप रहता है। तो यहाँ पे 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अंतेवासी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है? भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? जी हाँ, तो कौन रस पाया जाता है? 8 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, वीर रस पाया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है? अनल शब्द का पर्यायवाची होगा। जी हाँ, तो अनल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, आग हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, और आपको इसी तरह क्लास को लास्ट तक देखना। जी हाँ, काफी इंपोर्टेंट क्लास है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको इस मॉडल सेट से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको क्लास को लास्ट तक देखना है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में? आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा? आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची। तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चिरंजीव हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है? मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से? जी हाँ, यह पंक्ति कौन सी कविता से है? तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, पुत्र वियोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है? वाक्य के आवश्यक अंग है। जी हाँ, कौन सी वाक्य के आवश्यक अंग है? यहाँ पे 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ, तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है? बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? जी हाँ, तो कैसे? तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, बातचीत के जरिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है? शिवालय शब्द कौन समास है? जी हाँ, तो कौन समास है? यहाँ पे 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तत्पुरुष समास। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है? तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? जी हाँ, कौन सा समास है? तो 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ, तो 16 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्या बोला जा रहा है? मालती किस कहानी की पात्रा है? जी हाँ, तो कौन सी कहानी की पात्रा है मालती? तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रोज हो जाएगा। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। जी हाँ, तो अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे 17 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इत हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है। जी हाँ, तो हास्यास्पद शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जब 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आस्पद हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है 19 में? ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? जी हाँ, तो कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, निबंध। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जाए? क्वेश्चन नंबर 20 में रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है,
कौन सर्वनाम है? जी हाँ, तो ये कौन सा सर्वनाम है? तो 20 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है? वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? जी हाँ, तो ये कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? तो 21 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जाए? 22 में वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? जी हाँ, ये जो पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जगदीश चंद्र माथुर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? जी हाँ, तो मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, मदन मोहन मुगलानी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 देख लेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 24 का। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? जी हाँ, तो मन कैसे ताल है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, गहरे और विशाल। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जा रहा है? अब तक वह सो गया होगा वाक्य है। जी हाँ, तो ये कैसा वाक्य है? तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, संदेश वाचक हो जाएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। जी हाँ, तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। तो क्या बोला जा रहा है 26 में? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? जी हाँ, तो कौन से कवि की रचना है चित्ररेखा? यहाँ पे 26 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है? हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? जी हाँ, तो कैसे कवि के रूप में हुआ है? यानी गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय। तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी प्रयोगवादी कवि के रूप में। अब यहाँ पे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है? हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ का मैल होना। तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तुच्छ होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 29। जी हाँ, तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, तो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 29 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, धाक जमाना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है? ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? जी हाँ, तो कौन से पद पर यानी पद स्थापित हुए थे? कौन? ज्ञानेंद्र पति। तो यहाँ पे 30 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जी हाँ, तो वेरी गुड, सबने आंसर बी दिया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कारा अधीक्षक हो जाएगा। अब देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्या बोला जा रहा है? आपको क्या चाहिए वाक्य है। जी हाँ, तो ये कैसा वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 31 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वेरी गुड, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। जी हाँ, तो 32 में क्या बोला जा रहा है? आपकी यात्रा मंगलमय हो वाक्य है। जी हाँ, तो ये कैसा वाक्य है? जी हाँ, तो ये 32 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इच्छावाचक वाक्य है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है? किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है? जी हाँ, तो किनका लेखन है? तो 33 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी लोपेज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। अदरक शब्द है। जी हाँ, ये कौन सा शब्द है? तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पुल्लिंग शब्द है। कौन? अदरक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 35। जी हाँ, तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। गुस्सा शब्द है। जी हाँ, तो कैसा शब्द है गुस्सा? तो कैसा शब्द है यहाँ पे गुस्सा? 35 का। यहाँ पे 35 का आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गुस्सा पुल्लिंग है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 देख लेंगे क्या बोला जा रहा है? नीरस का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो नीरस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 36 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, निजोर रस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36-7 क्या बोला जा रहा है? कहानी विधा को आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है? जी हाँ, तो किनका स्मरणीय योगदान है? तो यहाँ पे 37 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मोपासा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला जाए? 38 में संसार शब्द कौन संज्ञा है? जी हाँ, तो संसार शब्द कौन संज्ञा है? तो यहाँ पे 38 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला जा रहा है? अंतोन चेखोव को की कहानी है। जी हाँ, तो कौन से अंतोन चेखव की यहाँ पे कहानी है? तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्लर्क की मौत। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है? गीदड़ भभकी देना मुहावरा का अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है? 40 का कौन सा ऑप्शन होगा? वेरी गुड, बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, झूठा डर दिखाना। अब यहाँ पे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
41 क्या बोला जा रहा है, विद्यालय का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी विद्या जोड़ आलय हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है, यानी आपे से बाहर होना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी बहुत क्रोधित होना। अब क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जा रहा है, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। जी हाँ, तो कौन से कविता संग्रह से ली गई है गांव का घर, तो यहाँ पे 43 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी संस यात्मा हो जाएगा। अब देख लिया हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। जी हाँ, तो 44 में क्या बोला जा रहा है, तो आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। सूर सागर के कवि है। जी हाँ, तो सूर सागर के कवि कौन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी सूरदास हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला जा रहा है, सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार है। जी हाँ, तो सिपाही की माँ कहानी के कौन कहानीकार है, तो यहाँ पे 45 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी मोहन राकेश। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है, वैध का विलोम है। जी हाँ, तो वैध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, 46 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी अवैध हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 47 देख लेंगे। जी हाँ, तो 47 में क्या बोला जा रहा है, नयन का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो नयन का संधि विच्छेद क्या है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी ने जोड़ अन हो जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला जा रहा है, बातचीत शीर्षक के निबंधकार है। जी हाँ, तो कौन इसके निबंधकार है, 48 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला जा रहा है, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। जी हाँ, तो कौन सा प्रत्यय है किसमें, आनंदित में। यहाँ पे 49 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी इत हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला जाए, 50 में अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो 50 का आपका ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी मूर्ख होना। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। जी हाँ, और आपको अभी क्लास को लास्ट तक देखना है, क्योंकि हम लोग इस मॉडल पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो आपको पूरे क्वेश्चन को देखना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, और मैंने इससे पहले भी एक मॉडल शीट कंप्लीट करा दिया। अगर आपने नहीं दिखा तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, हिंदी का मैंने अपलोड कर दिया है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अभी क्लास को लास्ट तक देखा। चलिए तो क्वेश्चन 51 देखेंगे। अब क्या बोला जाए 51 में, यहाँ पे आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो 51 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी परीक्षा गुरु। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला जा रहा है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। जी हाँ, किसके साथ संघर्ष हुआ था, जो 52 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी जर्मनों के साथ हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53। जी हाँ, तो क्या बोला जाए 53 में, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। जी हाँ, ये कौन सा अस्पताल था जिसमें दिनकर का क्या हुआ था, निधन हुआ था, तो 53 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी विलिंगडन नर्सिंग होम हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला जा रहा है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। जी हाँ, नहीं कौन सी कृति थी, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी उर्वशी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला जा रहा है, कौन सी रचना आगे की नहीं है। जी हाँ, कौन सी रचना आगे जी की नहीं है, 55 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी त्रिच हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला जा रहा है, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। जी हाँ, कौन सा निबंध नहीं है भगत सिंह का लिखा हुआ, यहाँ पे 56 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी नवरात्र हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला जा रहा है, तिनकठिया प्रथा का संबंध है। जी हाँ, तो किससे संबंध है तिनकठिया यानी प्रथा का, यहाँ पे 57 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी नील से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसन कौन है। जी हाँ, तो विष्णु की पड़ोसन कौन है यहाँ पे, तो 58 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी कुंती। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला जा रहा है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। जी हाँ, तो कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, तो 59 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी पृथ्वीराज रासो की भाषा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 60 में, जूठन क्या है। जी हाँ, तो जूठन क्या है, तो 60 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी जूठन एक आत्मकथा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 देख लेंगे, मलयज का मूल नाम था। जी हाँ, तो मलयज का मूल नाम क्या था, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं भरत जी श्रीवास्तव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला जा रहा है, त्रिच पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। जी हाँ, तो कैसे होती है त्रिच पाठ में पिताजी की मृत्यु, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी मानसिक सदमे और
अधिक रक्तस्राव से। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। अब क्या बोला जा रहा है 63 में, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? जी हाँ, तो किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। यहाँ पे 63 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी जे कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला जा रहा है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जी हाँ, क्या पद्मावत की भाषा है यहाँ पे? तो 64 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं अवधि हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला जा रहा है, वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर किस भाषा यानी किस भाव के पद गाते थे? जी हाँ, तो किस भाव के पद गाते थे? कौन? सूर। तो यहाँ पे 65 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, दयनीय हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66। जी हाँ, तो क्या बोला जाए 66 में, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? जी हाँ, कौन सी रचना यहाँ पे तुलसी की है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी नहीं विनय पत्रिका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है, कहानी का अर्थ होता है? जी हाँ, तो कहानी का अर्थ क्या हो जाता है? तो 67 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी नहीं विश्वास प्रतीत हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला जा रहा है, शिवाजी के पुत्र का नाम था? जी हाँ, तो शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? यहाँ पे 68 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, शाहू जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 देख लेंगे हम लोग। जी हाँ, तो 69 में क्या बोला जा रहा है, प्रसाद जी के पिता का नाम था? जी हाँ, तो प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था? तो 69 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, देवी प्रसाद साहू। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला जा रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? जी हाँ, तो कब जन्म हुआ था उनका? 70 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला जा रहा है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? जी हाँ, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है यहाँ पे? तो 71 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, भारत इतिहास और संस्कृति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 72। जी हाँ, तो 72 में क्या बोला जा रहा है, कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? कौन सी रचना यहाँ पे मुक्ति बोध की है? तो 72 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, चांद का मुंह टेढ़ा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला जा रहा है, सरोज किस संधि का उदाहरण है? जी हाँ, तो कौन सी संधि का उदाहरण है सरोज? तो 73 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, विसर्ग संधि। अब 74 में क्या बोला जा रहा है, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, तो महेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, महाजोर ईश हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोला जा रहा है, दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? जी हाँ, तो कौन सी संधि का उदाहरण है? कौन? दिग्गज। तो 75 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, व्यंजन संधि। अब क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोला जा रहा है, परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? जी हाँ, तो कौन सी संधि का उदाहरण है? कौन? परमात्मा। तो 76 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, दीर्घ संधि। अब 77 में क्या बोला जा रहा है, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? जी हाँ, कौन से समास का उदाहरण है? कौन? नवग्रह शब्द। तो 77 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, द्विगु समास हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं हम लोग। क्या बोला जा रहा है, अधिकरण तत्पुरुष में जी हाँ क्या होता है? तो 78 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी दूसरा पद प्रधान होता है। अब 79 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है 79 में, चतुरातन शब्द किस समास का उदाहरण है? जी हाँ, तो कौन से समास का उदाहरण है? कौन? चतुरातन शब्द। तो यहाँ पे 79 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी बहुव्रीहि समास। अब क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोला जा रहा है, गर्व शून्य शब्द में समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है? तो 80 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोला जा रहा है, अनुकूल का विलोम है? जी हाँ, तो अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा? 81 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी प्रतिकूल। अब क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, श्री गणेश का विलोम है? जी हाँ, तो श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा? तो 82 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, इति श्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 83। जी हाँ, तो 83 में क्या बोला जा रहा है, अमूर्त का विलोम है? जी हाँ, तो अमूर्त का विलोम क्या हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 83 का? तो वेरी गुड, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जी हाँ, मूर्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 84। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, मानव का विलोम है? तो मानव का विलोम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, दानव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कृत प्रत्यय होगा? जी हाँ, तो कृत का क्या प्रत्यय हो जाएगा? यहाँ पे 85 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, बचत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 86। जी हाँ, तो 86 में क्या बोला जा रहा है, इनमें से एक प्रत्यय नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा एक यहाँ पे प्रत्यय नहीं है? तो 86 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी अनु हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोला जा रहा है,
निम्नलिखित में स्त्री का प्रत्यय होगा। जी हाँ, तो स्त्री का प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो ये 1787 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, याचिका। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोला जा रहा है, 88 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है। जी हाँ, कौन प्रत्यय से बना है शब्द, यहाँ पे 88 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पीकदान। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 89। जी हाँ, तो 89 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वारिद का पर्यायवाची होगा। जी हाँ, तो वारिद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो 89 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बादल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 90 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है, पति का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे कौन पति का पर्यायवाची नहीं है, 90 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, भारवा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 क्या बोला जा रहा है, अमीय का पर्यायवाची है। जी हाँ, अमीय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो 91 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सुधा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 92। जी हाँ, तो 92 का आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। यानी उड़नछू होना मुहावरा का क्या अर्थ होगा, तो क्या हो जाएगा अर्थ, यानी उड़नछू होना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, संकट देखकर भागना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, कन्नी काटना का अर्थ है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कन्नी काटना का। तो 93 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, दूर रहना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोला जा रहा है, काम काज में कोड़ा होना मुहावरा का क्या अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, तो 94 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, काम न जानना। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। जी हाँ, तो 95 का आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, तो आरोग्य का पर्यायवाची क्या नहीं है यहाँ पे, तो 95 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अरोगता हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोला जा रहा है, अतनु का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो अतनु का पर्यायवाची क्या है, तो 96 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बसंत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोला जा रहा है, अनिल का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो अनिल का पर्यायवाची क्या है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पवन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 98 में क्या बोला जा रहा है, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है किसमें, निर्वाह में। तो 98 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, निर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोला जा रहा है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, तो कौन सा उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो 99 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए गमन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं आगमन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है आज के इस मॉडल सेट का, संकल्प में कौन सा उपसर्ग है। जी हाँ, कौन सा उपसर्ग है संकल्प में, तो यहाँ पे 100 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए सम हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने आज का हिंदी का मॉडल सेट बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप लोग बताइएगा कि आप लोग 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। और मैं लाइव कमेंट में भी टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हाँ, आपको टेलीग्राम चैनल पर हर हाल में जुड़ जाना है, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती है सबका लिंक टेलीग्राम पर डाल दिया था। और वहाँ पर आपको नोट्स PDF भी दिए जाते हैं, और वहाँ पर आप डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो आज के क्लास में बस इतना ही। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।